नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी पर प्रयास हम करते हैं कि ऐसे लोगों को जोड़ें जो समाज को दिशा देते हैं, समाज को गति देते हैं और समाज का प्रतिबिंब होते हैं। उन्हें देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे शख्स को हम आपके सामने लेके आएं जो समाज के लिए कर रहे हैं। दुनिया में अपने लिए तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन समाज के लिए भी तो करना हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसे मानव धर्म को निभाने वाले हमारे साथ आज हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में 40 साल से ज़्यादा उन्होंने बच्चों का भविष्य बनाया है। और अब वो डॉक्टर राजेंद्र कौरव हैं जो गाडरवारा में प्रोफेसर थे और पूरे देश भर में घूमकर वो नशे के खिलाफ अभियान चलाते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि वो नशा अगर रोक दिया तो वो पीढ़ी, एक परिवार का एक सदस्य अगर नशे के उसमें चला गया, नशे की गर्त में चला गया, तो परिवार पूरा गर्त में चला जाता है, समाज पूरा गर्त में चला जाता है। उसको रोकने का अभियान चलाया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जिस तरह का काम करते हैं और चूंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में रहे हैं, आज समाज में नशा रोकने के लिए, बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए किस तरह के प्रयास कर रहे हैं आप? मैं डॉक्टर साहब जो समाज के लोग हैं जी, वो जो सबसे मैंने जो मेरे जो अभियान में मेरा हेडिंग है नशे की जन्नी तंबाकू। तंबाकू को बड़े सहज तरीके से ग्रहण करने की व्यक्तियों में आदत है। उसको वो समझते नहीं कि ये नशा है पहले गांव में और वो उससे उसको ग्रहण करने लगते हैं। और जैसे ही यदि तंबाकू जिसने ग्रहण की है, जिस बच्चे ने, वो लर्निंग छोटा सी स्टेज में होता है, 10 साल का, 8 साल का, और वो उसके आसपास के परिवार वाले कहीं मन विचलता है, कहीं रात में जगना है, मजदूरी करना है या ट्रक चलाना है, कई प्रकार के यानी तो और एक मंडली होती है उस समय बच्चों को डाइवर्ट करने की, वो उसमें ललक आने शॉर्ट टर्म के लाभ के लिए वो उससे जुड़ जाते हैं और वो आने तंबाकू खाना सीख जाते हैं। तंबाकू इसीलिए फिर वो तंबाकू जैसे ही खाए तो उसका नर्वस सिस्टम का खेल है कि वो 2 घंटे के लिए वो उसका डोज सेंसेशन बॉडी में रहता है। फिर जैसे ही वो घटता है तो फिर वो रिकॉल करती है दिमाग को कि अब हमको फिर चाहिए। तो वो फिर किसी अच्छे व्यक्ति से जो नशा नहीं करता है उसके पास नहीं जाएगा। वो उनके पास संगत ऐसे ही लोगों कि जो नशा करते हैं उनसे मांगेगा, उनसे दोस्ती करेगा और उनके साथ ही उनकी आचार विचार में रहना में ढूंढने लगे। तो मैंने ये एक वृक्ष बनाया है, ये वृक्ष जैसा है कि नशे का वृक्ष है। इसको मैंने बहुत तो जैसे जो लड़का तंबाकू खा रहा है वो कुछ दिन बाद गुटखा, सुपारी और खाने लगेगा, फिर वो बीड़ी पिएगा क्योंकि वो नशे की डोज उसमें सेकंड स्टेज। फिर यदि उसने बीड़ी पी ली है तो समझिए कि वो सिगरेट पीना तय है, शुरू करेगा। 5 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, जैसा धन मिल जाए। फिर वो गांजा पिएगा। फिर ये रूट्स हैं सर, वृक्ष बनाया है ये नशे की जन्नी डायग्राम में, ये रूट्स हैं। सिगरेट के बाद वो गांजा पिएगा, भांग पिएगा, फिर देसी शराब, फिर यदि पैसा हो गया तो आगे जाके अंग्रेजी पिएगा, मीट खाएगा, सफेद पाउडर, कोकीन, ड्रग्स। और मैं अभी झाबुआ गया था, वहाँ वो ताड़ी पीते हैं। ताड़ी पीना आने अपने आप में वो सम्मान माना जाता है। चरस, अफीम। और यदि ये ग्रहण कर लिए हैं तो ये प्लांट में 2 प्रकार की जड़ होती है। एक झकरा जड़ होती है जो छोटे छोटे पौधों में होती हैं उखाड़ पे, परंतु ये वो है टेप रूट है, यानी मूसला जड़ है। ये लग गई तो उखाड़ा नहीं जा सकता, जैसे आम में, बरगद में के पेड़ में। फिर ये जो फिर इससे क्या है, जड़ से क्या बनता है नशे रूपी एक पौधे में स्टेम, जिसे तना कहते हैं। इतना मोटा तना हो जाता है। अब ये छोटा मोटा तना हो तो उसको काट के अलग कर दिया जाए, परंतु इसको तो कोटाली से भी काटने से नहीं कुछ हो सकता है। फिर इसमें जब नशा होता है तो बच्चे क्या निकलती हैं पौधे में, ब्रांच। इसी प्रकार नशे की ब्रांच निकलती है। पहले बच्चा नशा कर, बच्चों के लिए लिखा है मैंने इसमें, बच्चे जो नशा करता है वो नशा वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है, ये एक ब्रांच निकल गई। फिर दूसरी बात,
फिर जैसे जो बच्चा नशा करने लगता है वो माता पिता गुरु और अच्छे परिजनों से दूरी बनाता है। कैसे बनाता है? क्योंकि वो चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा होने लगता है। तो बहुत लंबे समय तक जब वो गुस्सा करता है तो उसकी घर वाले परिवार छोड़ देते हैं कि ये नालायक है, मूर्ख है या अव्यावहारिक है। इसलिए वो उपेक्षा का कारण अपन उपेक्षा, गार्जियन उपेक्षा करते हैं, परंतु वो गलत लोगों की संगति में उसका रेशियो बढ़ जाता है और अच्छे लोगों से दूरी कम जाती है। फिर वो नशे के लिए अब यहाँ से वो चोरी करता है। कोई भी गार्जियंस हो, वो या अच्छा धनपति हो या गरीब हो, यदि 5 रुपए की सब्जी मंगाएगा तो वो 4 रुपए 80 पैसे की सब्जी लाएगा, 20 पैसे का उसमें गुटखा खा ले। वहाँ वो एक तो नशे के लिए उसने चोरी के लिए झूठ बोल दिया, चोरी कर ली और नशा कर लिया। 3 बात एक साथ इकट्ठी यहाँ उसको जन ली, जब को किसी उसको आभास ही नहीं है कि ये 3 बैड हैबिट्स मेरे जीवन में आ गई हैं। फिर इसके बाद वो जब वो नशा करने लगता है, चोरी करने लगता है, झूठ बोलने लगता है, तो वो बच्चा शिक्षा से विलग होता है, दूर होता है। यानी ये तय है, यानी वो शिक्षा से अब दूर होने लगेगा। अब दूर होने लगा है तो नशे का, फिर जब शिक्षा से विलग होगा तो बेरोजगार होगा, तय बात। जब नशे से जब बेरोजगार होगा ना तो नशे की पूर्ति के लिए वो अव्यावहारिक लक्षणों को, नशे के लिए कोई धन सामान्य तरीके से तो नहीं कमाया जा सकता, बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो अपराध की तरफ जाएगा। तो वो क्या है, बैड हैबिट्स वाले तरीके हैं, उनसे धन कमाने के लिए वो केंद्रित होता है, जिसमें है जुआ, सट्टा, 3 पपलू और आजकल का और वो इलेक्ट्रॉनिक्स गेम आ रहे हैं, उनमें क्योंकि उनमें शाम को पैसा मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है, तो वो फिर वहाँ उनमें जुड़ जाता है। देखिए अब इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रांच निकल गई नशे के लिए, ये सब नशे से हैं। फिर वो क्या है, जो नशा करता है उसकी हम बता सकते हैं, हम रिसर्च भी कराई हमने, मैंने और देखे हैं, वो जो नशा करता है वो दिखावटी बोलता है, महंगे शौक करता है, जिससे वो अपडेट लगता है कि ये वेल टू अपडेट व्यक्ति है। फिर इसके बाद वो जब बहुत अच्छा हो जाता है तो बार, क्लब और डांस ज्वाइन करता है। ये नशे के कारण करता है, आर्थिक संपन्नता। हाँ, नहीं वो उसकी है, नशे की पद्धति है, उस तरफ लेके जाएगी, मंदिर नहीं जाएगा, देवालय नहीं जाएगा, वो पैर छूने नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, जो नशा कर रहा है वो बार में जाएगा, डांस करेगा, ज्वाइन आने वो क्लब ज्वाइन करेगा और रेवा पार्टी। फिर वो एक शब्द को मैंने यहाँ थोड़ा बच्चों के कारण मैंने इसको, फिर यदि जब इतना जुड़ जाता है तो ये नशा का, नशे फिर तीसरा मीट खा, नशा किया तो मीट खा, मीट के बाद तीसरी चरम सीमा है व्यभिचार की। यानी नशा यदि कर रहा है तो व्यभिचार करना तय। मैं इसको इसलिए बच्चों के बीच में कम बोलता हूँ, वो व्यभिचार करेगा जब वो गलत, फिर अब जब व्यभिचार करने लगेगा और नशा करने लगेगा, झूठ बोलने लगेगा, तो वो सुसंस्कारों की परवाह छोड़ देगा, परवाह छोड़ देता है, किस परिवार का हूँ, कहाँ का हूँ, किस देश का हूँ। फिर इसके बाद वो अकाल मृत्यु का, जो आप अभी पूछ रहे थे ना सर, कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं वो इसी का कारण आने, वो ड्राइव ठीक से नहीं करेगा, नशा कर लेगा, कहीं गिर पड़ेगा या शिक्षा से दूर हो जाएगा, अपराध की दिशा में चला जाएगा, तो उसका आघात होगा, तो अब उससे क्या जवाब दे, तो ये सुसाइड इसका। फिर इसके बाद जब ब्रांच आती है तो क्या आता है, पौधे में रूट आ गई, स्टेम आ गया, ब्रांच आ गई, तो फिर क्या आता है, पत्ते आएंगे, लीफ आती हैं। अब मैंने बहुत सी पत्तियां होती हैं, परंतु 5-6 पत्तियां ली हैं, इसमें थोड़ा सा आपका बड़ा इंटरव्यू हो जाएगा। तो इसमें 36 प्रकार के निकोटिन्स बॉडी में अपने आप चले जाते हैं, इसकी वजह से ये तो जिससे हमारे साथ, फिर वो अधिक खर्च करने का आदी होता है। हम आने सामान्य से वो अधिक खर्च करेगा क्योंकि उसको परवाह ही नहीं है। फिर वे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होता है, फिर वो लगातार कर्ज में डूबता जाता है। ये फैक्टर है, लीव है, लगातार गलत लोगों की संगति और बढ़ती जाती है और पैतृक प्रताड़ता को गंवाता है। अब यदि पत्ती आ गई तो क्या आता है, फिर उसके बाद फूल आएगा, फूल आता है। अब उस नशे रूपी वृक्ष में क्या आएंगे, फूल आएंगे। ये देखिए, फिर वो अव्यवहारिक शब्दों से सम्मानित होता है, क्योंकि जो नशा वाला व्यक्ति है, भलाई वो हाँ किसी के सामने बैठा रहे, परंतु उसको अव्यवहारिक अच्छे शब्दों से सम्मानित नहीं किया जाएगा, उपेक्षित किया जाएगा कि ये नशेड़ी है। फिर वो घर परिवार और समाज को से उपेक्षित होता है, ये भी एक फूल गिरेगा। फिर एक
वो उपहास का कारण बनता है। जो नशा करता है तय बात है, वो कहीं ना कहीं बच्चों में, परिवार में, गांव में, क्योंकि पता है कि ये नशेल व्यक्ति है, तो उसका उपहास का कारण, तो उसको ये कचोट होती है कि यार मेरा चाहे जहाँ मैं कितना अच्छा काम करूं, परंतु सब उपहास करते हैं। फिर इसके बाद अब जब फूल आ गए तो फल आना तय है। तो ये मैंने फल लिखे हैं, वो परिवार को बर्बाद करता है। जैसे उसके यहाँ चार बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो वो जो संपन्न गैर नशे वाला व्यक्ति है वो अच्छे कपड़े पहनाएगा, अच्छे घर में रखेगा, और परंतु वो तो जैसा भी घर में टूटा फूटा व्यवस्था है उससे काम चलाने की, क्योंकि उसका सारा धन, सारी एनर्जी उसकी नशे की पूर्ति के लिए वो धन खींचता है। अब आपने देखा होगा कोई कुल्हाड़ी मार देता है, कोई धन लेने के लिए बच्चे माँ बाप से लड़ने लगता है, चोरी करने लगता है, फिर वो दायित्व की पूर्ति नहीं करता। जैसे अब उसके बच्चे हैं, उनको अच्छी जगह पढ़ाना चाहिए, अच्छी शिक्षा देना चाहिए, तो उन दायित्व की पूर्ति नहीं करता है। जैसे बीवी को 4 साड़ी पहनाना है, मैं यहाँ कहता हूँ, तो वो 2 में ही काम चलाएगा, कैसे? ठीक है ऐसा। फिर इसके बाद वो क्या है, गंभीर, एक इसमें एक बहुत बड़ा फल है। मेरे साथ मैंने ये अभियान जब मैं एनएसएस वो जिला संयोजक था एनएसएस का, उसमें इंदौर में, तो वहाँ विवेक जी कलेक्टर थे, विवेक अग्रवाल साहब, तो उन्होंने एक डॉक्टर दिया था, एक पुलिस वाला डीएसपी दिया था, और एक मैं, तो वो मैं शिक्षा के बारे में बोलता था, वो धाराओं के बारे में बोलते थे, और डॉक्टर साहब बीमारियों के बारे में बोलते थे कि इससे कितनी गंभीर बीमारी आजकल जो हेपेटाइटिस है, कैंसर है, टीबी है, अकाल यानी एलिमेंट्री कैनाल का खराब होना है, या लंग्स का खराब होना है, ये सब ये बीमारियों का जन्म ये नशे से रहता है। और नशे बॉडी में बहुत से आर्गन होते हैं, आपने देखा होगा कोई खेत होता है उसमें पानी भर जाए तो कमजोर जो मेड़ होती है उसी से पानी फूटता है, बहने लगता है। ऐसे ही जब नशा करने लगता है व्यक्ति, तो बॉडी का जो आर्गन कमजोर होता है, आंख है, ब्रेन है, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, उस पर ज्यादा इफेक्ट होते हैं, और वो फिर वो डैमेज होने लगता है, और वो अकाल मृत्यु का कारण बनता है। और इसी पर यही सब बातें मैं बच्चों के बीच में कहता हूँ कि जो नशा कलयुग में नशा रूपी विशाल का वृक्ष है ये, और इसकी माँ जननी, इसकी नशे की जननी तंबाकू है। बिल्कुल, आपने जिस पे कहा कि नशा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए आप संक्षिप्त शब्दों में कि पालक क्या करें, परिजन क्या करें कि बच्चा नशे की दिशा गिरफ्त में ना जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया डॉक्टर साहब, मैं ये बात कहने में भूल गया था। एक्चुअल क्या है, गार्जियंस अपने बच्चों को अच्छा बनाना तो चाहते हैं, परंतु उनके साथ काउंसलिंग नहीं करते हैं। यानी उनके साथ बैठते हैं कि भैया तुम कहाँ गए थे, तो अपने पढ़ा कि नहीं, होमवर्क किया कि नहीं, कौन से मित्र से मिल रहे हो, और जो कमिटमेंट यदि उन्होंने करा है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, उससे मिलने जा रहा हूँ, तो वे उसको लौट के पूछते नहीं है। अब वो क्या लेट ना आया, स्कूल भी गया या कॉलेज भी गया, तो 4 घंटे की जगह 12 या 10 बजे रात को कौन सा कॉलेज लग रहा है, या 8 बजे दिन को कौन सा, किसी मित्र से आपने क्या, और गार्जियन से पूछ सकते हैं, और गार्जियंस बच्चों से ज्यादा जानते हैं, पर गार्जियंस इतने डरे हुए हैं कि नहीं हमारा बच्चा ज्यादा पढ़ा लिखा, ये बड़ा खाई हो रही है। जबकि गार्जियंस बिल्कुल बहुत समझदार, बिल्कुल इलिटरेट होना, तब भी वो बच्चों से ज्यादा समझदार है, परंतु वो पूछने से डर रहे हैं, तो बच्चे क्या है बहुत दूर पहुंच जाते हैं अपनी उलझनों में। और फिर ये जो आपका बड़ा दर्द है कि सुसाइड कैसे हो रहा है, नीट में सेलेक्ट नहीं होना, या वो गार्जियंस की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं तो यहाँ ये कहूँगा कि गार्जियंस यदि कमजोरी कहें, बच्चा को कमजोर हो गया है, तो उसको काउंसलिंग करके लौटा लें, दूसरी दिशा में चले जाएं। हजारों रास्ते हैं अच्छे जीवन को बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आने अच्छी आईएएस बनकर या एमबीए सीए डॉक्टर बनकर ही, कई ब्रांच हैं ऐसी कि इनसे कि जीवन उन्नत हो सकता है, हर सब्जेक्ट अच्छा है, बिल्कुल रास्ता निकल सकता है। हम डॉक्टर राजेंद्र कौरव जी से बात कर रहे हैं, और डॉक्टर राजेंद्र कौरव जी ने जो बताया कि जीवन जीने के लिए बहुत सारा खुला आसमान है, जिंदगी जिए, लेकिन नशे से जिंदगी बर्बाद होती है, और एक व्यक्ति के नशा करने से वो व्यक्ति नहीं, उस पूरे परिवार पर, उस पूरे समाज पर असर पड़ता है। और यही थाना है
डॉक्टर राजेंद्र कौरब जी ने कि नशा मुक्त करना है और उसके लिए अपने क्षमता अनुसार वो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जी, एक क्वेश्चन और सर आपने इस बात को इसमें मैं ये और कहता हूँ, यदि एक व्यक्ति ने तंबाकू खा ली है वो अपने जीवन में 80 आदमियों को जीवन बर्बाद करने का ठेकेदार है, क्योंकि वो 80 साल जीता है सर जी, और वो 80 आदमियों को तंबाकू सिखा के आने जाएगा, उसको बर्बाद तो 80 समझ 1 मल्टीप्लाई 80, तो सोच लीजिए कि ये भयावह कितना विकराल रूप ले रहा है। इसलिए तंबाकू ही से चेतना आए कि आदमी शिक्षा में, ज्ञान में, डिस्कशन में कि तंबाकू को ग्रहण ना किया जाए। मैं तो पहले गांव में जाता था, तो पहले ऐसा गांव में का रहने वाला हूं, तो तंबाकू परसा जाता था। आजकल जब मेरे यहाँ कार्ड आता है गांव का, तो मैं उनसे कमिटमेंट कर लेता हूँ, भैया बीड़ी सी तंबाकू तो नहीं रकाबी में रखोगे, यदि रकाबी में रख रहे हो तो मैं तुम्हारे नहीं आ रहा, ये कार्ड आप ले जाओ, मैं नहीं आऊंगा। ये कमिटमेंट है सर मेरा। बिल्कुल, आपने बुलाया है आज, धन्यवाद, पर मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि आप लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, अच्छा भोजन करा रहे हैं, और लास्ट में जहर खिला कर, बिल्कुल ठीक, गलत है ये, बिल्कुल। चलिए, ऐसा ही समाज का प्रतिबिंब है, ऐसे ही लोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए और समाज में इस तरीके की बुराइयों को दूर करने के लिए यदि ठान लें, आज जो डॉक्टर राजेंद्र कौरब कर रहे हैं, वह अगर हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में इस तरह के एक एक डॉक्टर राजेंद्र कौरब जैसे व्यक्ति खड़े हो जाएं, तो यह जो हमारी महामारी बन चुका है, नशा, तंबाकू का नशा, जो आगे ले जाके कहाँ तक पहुँचाता है ये किसी को पता नहीं है। तो अगर ऐसा हो सके तो मेरा ये मानना है कि आपकी बातों पर अमल करें। मैं करोड़ों दर्शक जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि नशे से दूर रहें। नशा आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद करता है, लेकिन पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। और जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा कि एक व्यक्ति अगर नशा करता है तो वो अपने जीवन में 80 लोगों को बर्बाद कर देता है, 80 लोगों को नशे की आदत डाल देता है। और यह वटवृक्ष जो है, ये जड़ें जमा चुका है हमारे समाज में। इसको रोकने के लिए हमें आगे आना चाहिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ समाज हित में, जनता के बीच में एक अच्छा वातावरण बने और नशे से दूर रहें बच्चे, यह हमारी कोशिश है। आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। डॉक्टर राजेंद्र कौरब जी, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।